आज है मंडे और आज वीडियो बनाने के दो मकसद हैं। पहला तो ये सपोर्ट, फ़लस्तीन के लिए ढेर सारी दुआएं और अपनी साइड दिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा ऐसी चीज़ों में न्यूट्रल रहता है वो ऑपरेशन की साइड होता है। और दूसरी, अब इस वीक का पूरा मैं अपना स्केड्यूल दिखाना चाहता हूँ। तो मंडे थ्रू फ्राइडे या फिर संडे वो देखेंगे। मैं पूरी बताऊँगा कि मेरा स्केड्यूल रहता है कैसे। तो चलते हैं। अभी तो ठंड लगी है यार, जैकेट बंद कर दिया, लेकिन कॉलेज में आके इंशाल्लाह खोल देंगे। और सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अभी बज रहे हैं सवा 10। मेरी 11 बजे प्रोफेसर के साथ मंडे को मीटिंग होती है। गाइड करते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, हफ्ता कैसे जाना चाहिए। सो वहाँ थोड़ा मतलब हालत भी ख़राब होती है, तो वो देखते हैं कैसी जाती है, फिर मैं अपडेट देता हूँ। ये वुडलैंड अपार्टमेंट्स में मैं रहता हूँ और ये जो चौक दिख रही है आपको, इस चौक से, ये सबसे इम्पोर्टेंट चौक है क्योंकि यहाँ मिडिल टाउन हाई स्कूल भी है। और इस चौक से हमें जाना होता है ऊपर, चल रोड क्रॉस कर सकते हैं भाई। और दूसरी जो गली मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट गली है। वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर वो गली ना होती तो मुझे इधर से चल के जाना पड़ता, उधर कम से कम 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा का सफ़र पड़ता। लेकिन जो ये गली है, इधर पाँव रखते ही मैं कैंपस के अंदर हो जाऊंगा। ये कैंपस का एरिया है और ये ऑन कैंपस हाउसिंग्स हैं। जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो इधर रुकते हैं, जिनके पास कम होता है वो बाहर रुकते हैं, जिनके पास नहीं होता है वो अपने मुल्क में रुकते हैं। और हाँ, यही है। ये जो भी सब आप बिल्डिंग्स आसपास देख रहे हो, इन्हें आप हॉस्टल्स भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ ऑन कैंपस हाउसिंग कहते हैं। ये सब मतलब हॉस्टल है, जिन्हें हम अपनी भाषा में हॉस्टल कहते हैं। और ये रास्ता सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है कि भाई पैदल चलो यहाँ से कोई गाड़ी शाड़ी नहीं जाएगी। तो ये जो कद्दू शद्दू रखे हुए हैं, इसका ये मतलब है कि हैलोवीन आने वाला है, और कोई मकसद नहीं इसका। ये सब हॉस्टल। ये जो ऑलस्टेड बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, ये बिल्डिंग मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस यहीं पर होती है, मेरे प्रोफेसर का ऑफिस यहाँ पर और मेरा अपना ऑफिस भी यहीं पर है। इसकी 4-5 एंट्रेंस हैं, तो हम इधर से जाएंगे। सोच रहे होंगे मैं अलग अलग कुर्सियों में क्यों बैठ रहा हूँ। ये एक्चुअली में है मेरी ऑफिस स्पेस, और यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो इसीलिए आप इसे मेरा ऑफिस भी कह सकते हैं। यस। अब ये है मेरा सिस्टम। वैसे तो वो वाला भी मेरा सिस्टम बन सकता है, लेकिन इसकी स्क्रीन बड़ी है। तो जब आप पहले आते हैं ना, यू कॉल द शॉट्स। तो मैं पहला हूँ इस इंजीनियरिंग सिस्टम्स की जो PhD में, आई एम द फर्स्ट। दूसरी चीज़ ये होती हैं ऑफिस सप्लाइज। इनमें से कुछ भी ख़त्म हो जाए तो आपको सिर्फ ईमेल डालनी है कि भाई मेरा ये सामान ख़त्म हो गया, तो आपके ऑफिस सप्लाइज दोबारा से रीस्टॉक हो जाती है। जैसे कि आप टाइम देख रहे हैं 10:43, तो मेरे प्रोफेसर ने
तो जो मेरी मीटिंग 11 बजे थी वो अब 10 मिनट लेट होगी और वो अब होगी 11 से 12:15। लेकिन 12:15 तक मैं क्या बात करूँगा मुझे पता नहीं, क्योंकि जो प्रोफेसर साहब ने काम दिया था वो मैंने थोड़ा थोड़ा किए, समझ लो थोड़ा थोड़ा। तो अपने को 15-20 मिनट में निपटा के निकल आना है, कोशिश करनी है और बेइज्जती से बच के। मीटिंग होने के बाद मैं अपडेट देता हूँ। और मैं हालांकि कॉफ़ी अपनी बना के लाता हूँ, आज थोड़ा लेट हो रहा था तो इसीलिए मैंने ख़रीद ली। मीटिंग होगी ख़त्म, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 12, लगभग 1 घंटा मीटिंग चली। तो हमारे प्रोफेसर साहब ने बोला, जो मैंने आइडिया एक दिया वो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में थोड़ी मेथडोलॉजीज ना ऑलरेडी जिसे कहते हैं प्री डिफाइंड होती हैं कि ऐसे करनी है। तो मैंने 2-3 अल्टरेशंस बताई हैं। अब उन अल्टरेशन को जस्टिफाई करने के लिए बोला कि रिसर्च पेपर ढूंढो, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अब मैंने जो अल्ट्रेशंस बताई हैं वो तो मैंने अपने दिमाग से बताई हैं। अब मेरे को ये ढूंढना है कि पहले किसी ने ये चीज़ सोची है या नहीं, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि ये चीज़ सही है। फ़िलहाल के लिए ये है, वो 1:30 बजे क्लास है, तो तब तक के लिए मैं थोड़ी ये छानबीन करता हूँ, फिर उसके बाद मेरी क्लास है। टाइम हो रहा है 1:20, 1:25 पे मेरी क्लास है, तो चलते हैं क्लास के लिए। अभी मेरी क्लास ख़त्म हो गई है, अभी टाइम हो रहा है 2:30। अब मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ नमाज, वो मेरी चार नमाज, यहाँ नमाज पढ़ के 1-1.5 घंटा और थोड़ी पढ़ाई करके फिर मैं घर जाऊंगा खाना शाना खाने, और खाना शाना खा के फिर वापस आना है 5 बजे की क्लास पढ़ने। तो अक्सर मैं खाना लेके आता हूँ, इधर माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव में गर्म करो और खाओ, लेकिन आज मैं जल्दी में भूल ही गया, तो वापस घर का चक्कर लगेगा। अभी फ़िलहाल नमाज़ पढ़ते हैं और असाइनमेंट्स कुछ करनी है, उन असाइनमेंट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद घर। तो 3:30 हो रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ खाना शाना खाने। लगभग 20 मिनट लगेंगे रूम पहुँचने में, और लगा लो 1 घंटे में वापस आऊँगा, मतलब 4:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाऊँगा। 4:30 भी नहीं, 4:45 बजे तक, 5 बजे क्लास है, फिर उसके बाद जाना है जिम। तो इसीलिए खाना खाना ज़रूरी है, वरना मैं क्लास के बाद भी जा सकता था, लेकिन क्लास के बाद जाना है हमने जिम। तो अभी मैं निकलता हूँ, अब जाता हूँ घर की तरफ। बैग शैग सब यहीं रखा है, क्योंकि वापस कौन लेके आएगा, कौन घर लेगा। और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको दिखानी थी, जूते आप देख पा रहे हो, इनको आज लगभग लिए हुए ज़्यादा नहीं तो मैं कहता हूँ 4 महीने तो हो गए, और ये 4 महीने से कंटिन्यू मैं पहन रहा हूँ, और अभी तक ये सफ़ेद है। मतलब इसमें धूल मिट्टी कुछ नहीं चिपकी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो रास्ते हैं ना, पैदल चलने वालों के लिए अच्छे से बनाए हुए हैं, तो उस वजह से आपके जूते भी बचे रहते हैं 4-5 महीने। पहुंच गए घर, अब थोड़ा पहुंच के रेस्ट किया जाए, और रेस्ट वगैरह करके थोड़ा खाना शाना खा के फिर अपन चल गए वापस।
अल्लाह के वाले। तो वज़ू शुरू कर लिया, रेस्ट थोड़ा हो गया, और खाना मैंने बनाया हुआ है। खाना मैंने कल ही बनाया था, और उम्मीद करते हैं 2 दिन और चलेगा, क्योंकि बार बार तो हम बना नहीं सकते। मैंने बनाया था छोले मतलब मैं दिखाता हूँ आपको ये, और मैंने चावलों के साथ इसको मिक्स करके रख दिया था। और मैं अभी ये दिन और रात के लिए, क्योंकि अगर मैं गंद बुला नहीं खा सकता, क्योंकि मैं अपने गुरु को फॉलो करता हूँ। गुरु मान नहीं, गुरु मुनसिफ, नाइस गाय, ऑसम गाय, he'll help you a lot। तो मैं अब खाता हूँ खाना, और फिर मुझे आधे घंटे में निकलना है। अब इसको बस प्लेट में डाल के, माइक्रोवेव में डाल के, 4:30 हो रहे हैं, 5 बजे क्लास है, रिसर्च एथिक्स की क्लास है। उसमें बस बताते हैं कि रिसर्च इंटीग्रिटी, अच्छा एथिक्स, फैब्रिकेशन नहीं करनी, प्लेजरिज्म नहीं करना, ये सब चीज़ें। तो 1 घंटे की क्लास है, सिर्फ सुनना होता है, और इसमें कोई ज़्यादा असाइनमेंट नहीं और प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं। तो बस वो दे के उसके बाद जिम। 6 बज चुके हैं, जिम के लिए निकल रहा हूँ, और 7 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं। वाह, जिम का एटलीस्ट 10 किलोमीटर हो ही जाता है। हाँ भाई, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ले आए, अब जिम की तरफ रवाना होते हैं। अभी हम जा रहे हैं लॉकर्स में। और 34 नंबर, ये भाई का लॉकर जिसमें कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन मैंने सेमेस्टर के लिए रेंट कर लिया, क्योंकि कभी कभी मेरी क्लासेस 9 बजे तक होती हैं, तो मैं यहाँ ट्राउज़र वगैरह रख लेता हूँ। तो अभी मैं ट्राउज़र पहनना है और जी, ठीक है भाई। ये लॉकर और ये शावर। भाई कभी आप सुबह आते हो जिम, तो उसके बाद ऑफिस जाना पड़ता है। ये शावर को दरवाजे कुछ नहीं है, पर्दा करो तो नहाओ, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो सबसे जो अनोखी चीज़ है ना, वो ये है हमारे टॉयलेट, ठीक है। मानो ये दरवाज़ा बंद करते हो ना आप, तो आप ऊपर से देख के बात कर सकते हैं, हाँ भाई क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। नहीं तो यहाँ से, हाँ भाई सब बढ़िया। तो टॉयलेट कभी नहीं जाना यार, बेकार। लेकिन जो वो हैं शावर, प्रीटी गुड। होगी तैयारी, अब हम निकलते हैं। वीडियो बनाना यहाँ बना है, तो समझो। टाइम लगभग 7:30 हो रहा है, और 1-1.25 घंटा जिम कर लिए, चेस्ट मारी आज, और कार्डियो अब जाते जाते हो ही जाएगा, कम से कम 2 किलोमीटर तो है ही। लेकिन अभी पहले ऑफिस जाना है, 2-3 काम है, उसके बाद। ऑलमोस्ट 7:45 हो रहे हैं, और ऑफिस पहुंचा हूँ। असाइनमेंट्स हैं कुछ, वो करनी है, वो ड्यू है वेडनेसडे को। आज स्टार्ट करूँगा तो वेडनेसडे को जाके कहीं ख़त्म होंगी। मदद करने वाला इधर कोई होता नहीं है, बस ये है किसी से मदद मांगो तो वो हेर फेर ज़रूर कर देते हैं, इसीलिए खुद करो शुरू से ही, तब जाके कहीं होगी। तो अब सोच रहा हूँ उस पर बैठूँ, और फिर उसके बाद वीडियो एडिट करनी है आज वाली। अगर आज की होगी तभी आगे वाले दिनों की भी वीडियो बनेगी, अगर आज की नहीं होगी तो आगे वाले दिनों की इम्पॉसिबल। तो इसीलिए ये समझ लो आज का मेरा मंडे है। मंडे को मेरा ये स्केड्यूल रहता है,
और 2 घंटे अभी मतलब थोड़ा और काम पे लगाना है, उसके बाद घर। तो अराउंड 10 बजे घर, तो बिजी। 10:15 और वीडियो एडिट हो चुकी है। और मंडे ऐसे गुजरता है भाई का, मतलब 1-1.5 घंटा चलो एडिटिंग में लग गया, 1-1.5 घंटा असाइनमेंट आधी कर ली, ख़त्म नहीं हुई लेकिन आधी ज़रूर हो गई। अब कल का दिन देखते हैं कैसे गुजरता है, और दुआ करो कल भी वीडियो बन सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।